दूरी भी अगर आपको दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, सबको निकालेंगे, T1, T2, T3, T4, T5। तो सबसे पहले कौन सा फाइंड आउट करेंगे? लास्ट वाला। हमने आपको बताया था सबसे पहले आउटर वाले ब्लॉक में टेंशन फाइंड आउट करेंगे, फिर ऐसे ऐसे आएंगे। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सर्कुलर मोशन में, अब देखो ये ऐसे घूम रहा है ना सर्कुलर, तो सर्कुलर मोशन में बाहर से अंदर की ओर आने पे टेंशन बढ़ता है। ठीक है, अब आप देखें तो सबसे कम टेंशन किस में होगा? बाहर से अंदर आने पे बढ़ता है, मतलब सबसे कम टेंशन T4 में होगा। तो मिनिमम किस में होगा? T4, मतलब 3 और 4 के बीच में होगा। और मैक्सिमम टेंशन किधर होगा? सर्कुलर मोशन का ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, और आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अब केंटोरॉइड की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो सर्कुलर मोशन में हम ये पहले देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितने टाइप्स का होता है, उसके बाद हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। तो जिन्होंने सर्कुलर मोशन के लेक्चर को ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाएं, और सर्कुलर मोशन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 3 लेक्चर पड़े हुए हैं, उनको सीरियल से 1 बाय 1 करके देखें। आप बेसिक से जब पढ़ना आप स्टार्ट करेंगे तभी आपके लिए आसान लगेगा। और अगर आप आखिरी लेक्चर पढ़ के सोच रहे हैं कि हम जान जाए सब, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, तो ऐसा ना करें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उससे पहले हम मोटी मोटा जान लेते हैं एक्सेलरेशन है क्या चीज। देखें, जैसे मान लीजिए किसी भी कार का एक्सेलरेशन लिखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? हम चीजों को समझ तो लेते हैं, जान लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, या वो लिखा है तो इसका मतलब क्या है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड बटे सेकंड? ऐसा हो सकता है? इससे हम समझने की कोशिश करें इसका क्या मतलब हुआ। मतलब इसका यह हुआ कि कार की वेलोसिटी 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाती है। समझ पाए कि अगर किसी भी कार का, किसी भी चीज का, किसी भी मोशन जो हो रहा है उसमें किसी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, इसका यह मतलब हुआ कि उस बॉडी की या उस कार की वेलोसिटी 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर जाती है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस कार का एक्सेलरेशन है, तो 1 सेकंड में कितना बढ़ा? 5 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड में कितना बढ़ेगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो आपसे कोई अगर ऐसे ही पूछे कि एक कार है जो इनिशियल या रेस्ट से चल रही है, E बराबर 0 से चल रही है, और उसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा? तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। हम कह रहे हैं यूज ना करिए, ऐसे ही आप अपनी देसी विधि से भी निकाल लेंगे, यूज ना करें। एक कितना दिया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो 2 सेकंड में वो पूछ रहा है, तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी लगाएंगे तो यही आंसर आपको मिलेगा। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है 0, A5, T2 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इक्वेशन से हम लगा रहे हैं तब भी वही आ रहा है, और आप अपने जुगाड़ से लगा रहे हैं तब भी वही आ रहा है। जुगाड़ आपको इसलिए बता रहे हैं हम ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक, एक्सेलरेशन आप समझ गए कि अगर एक्सेलरेशन दिया तो उसका क्या मतलब होता है। अब ये क्यों, अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन क्यों जनरेट होता है, क्यों पैदा होता है? तो जब किसी भी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, तो एक्सेलरेशन जनरेट होता है। ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं आप कि जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होता है, चाहे डायरेक्शन कह लें या खाली डायरेक्शन न कहें, जब वेलोसिटी में क्या होता? चेंज होता है, तब हमको क्या मिलता? एक्सेलरेशन मिलता है। अब वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में चेंज या वेलोसिटी में चेंज कितनी तरह हो सकता है? पहला, मैग्नीट्यूड बदल जाए, मैग्नीट्यूड में चेंज हो। मैग्नीट्यूड आप समझ रहे हैं कि किसी भी क्वांटिटी के पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो ये पूरा क्या है? ये है वेक्टर क्वांटिटी।
और वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, पहला मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड कहलाती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो अगर हम मान लीजिए इस 5 की जगह पे 6 कर रहे हैं, तो हमने क्या चेंज किया? मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे हो सकता? मैग्नीट्यूड बदल के। सेकंड क्या हो सकता? डायरेक्शन बदल के। डायरेक्शन का मतलब ये इधर जा रहा था, घूम के इधर हो गया, तो देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया ना, डायरेक्शन चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड हमने कांस्टेंट ही रखा, 5 मीटर पर सेकंड ये भी, 5 मीटर पर सेकंड है भी, तो डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, तभी वेलोसिटी चेंज हो गई। थर्ड क्या है? दोनों को चेंज कर दो, बोथ चेंज, दोनों को आप चेंज कर दें, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को भी आप चेंज कर दें और डायरेक्शन को भी चेंज कर दें, तभी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इतना समझ गए? अगर इतना समझ गए, फिर आते हैं हम सर्कुलर मोशन पे। चीजों को आप बेसिक से समझिए, जल्दबाजी ना करिए, जल्दबाजी करेंगे तो खेल खराब हो जाए। अब देखें, कोई भी पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा। अच्छा, हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको यह बताया था कि जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन को पता करना है आपको, वहां पे टेंजेंट खींच देंगे, स्पर्शी जिसको हम आप कहते हैं, खींच दिया। तो इस पॉइंट ए पे इसकी वेलोसिटी है v1 मान लेते हैं। अब यहां हम अगर निकालें, इधर टेंजेंट खींच देंगे, ये हो गया v2। अब आप बताएं हमको कि v1 और v2 दोनों की डायरेक्शन एक सी है कि अलग अलग है? अलग अलग है। मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा, डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। तो अभी आपने क्या सुना कि अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज हो रहे हैं, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो अब इसमें भी एक्सेलरेशन है। अब देखिए चेंजिंग कितनी तरह हो सकती है, या तो दोनों चेंज हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। ठीक, तो जब दोनों चेंज हो गए तब क्या कहलाता है, जब एक ही चेंज हो तब क्या कहलाता है, अभी हम इसको आगे देखेंगे। फिलहाल हम यहां देख रहे हैं, तो क्या होगा इसमें? इसमें हम मान लेते हैं, पहला क्या कंसीडर कर ले हम, तो सर्कुलर मोशन है ये, ठीक। अब देखें इसमें कितने तरह का एक्सेलरेशन हो सकता है। इसमें 4 तरह का एक्सेलरेशन होगा। कितने टाइप्स का? 4 टाइप्स का। पहला क्या होगा? एक ऐसा एक्सेलरेशन होगा जो हमेशा सेंटर की ओर होगा, सेंटर ओ की ओर होगा, ठीक। तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। अब सेकंड क्या होगा? देखें सेकंड क्या होगा, इधर देखें, अगर इसकी स्पीड भी बढ़ रही है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आप जान रहे हैं। स्पीड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर स्पीड भी हम चेंज कर दें, यहां 5 है, यहां 3 कर दें, तो देखें दोनों चीज चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और स्पीड भी चेंज हो रही है, मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमको एक एक्सेलरेशन और मिलेगा जो कहलाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ गए? तो दो हमको मिल गए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में अगर देखिए ये चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रहा है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। फोर्थ क्या है? नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में हमको 4 तरह के एक्सेलरेशन मिलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। तो ये नेट एक्सेलरेशन ये कोई नया नहीं है, बल्कि इन तीनों का या इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो यहां तक हम समझ पाए। अब देखें, अब पहला हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? उस जो वेलोसिटी है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होता है। मतलब क्या हुआ कि स्पीड कांस्टेंट होगी। स्पीड का मतलब वेलोसिटी का जो मॉड होगा वो कांस्टेंट होगी। समझ पाए? तो अगर वेलोसिटी की स्पीड या बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो
हमको सिर्फ एक एक्सेलरेशन मिलेगा, वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मिलेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं, कब? जब स्पीड कांस्टेंट हो। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है या चल रहा है और किसी समय पॉइंट बी पे पहुंचा, कितना एंगल घूम के? थीटा एंगल। कितने टाइम में? टी टाइम में। ऐसे मूव कर रहा, यहां पर इसकी वेलोसिटी है v और यहां पे भी इसकी वेलोसिटी है v। अब खाली आप कहेंगे कि चेंज, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है, इसका मॉड लिखा है, तो ये थोड़ी चेंज हो रहा, ऊपर लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्या करेंगे हम, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? तो आप क्या जानते हैं इसके पिछले वाले लेक्चर में? लीनियर वेलोसिटी रेडियस गुणे एंगुलर वेलोसिटी, v बराबर आर ओमेगा। अब क्या करेंगे? देखें, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। dv बाई डी टी आर डी ओमेगा बाई डी टी प्लस ओमेगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब देखें कैसे। देखो, जब हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको एक्सेलरेशन मिलता है ए। अच्छा, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। आर देखिए, कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 ओमेगा। अब देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल वेक्टर, तो ये कहलाएगा आपका v। मतलब क्या हुआ, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? AC बराबर v इंटू ओमेगा, और v की जगह पे हम क्या लिख दें? r ओमेगा इंटू ओमेगा, तो ये बना r ओमेगा स्क्वायर। एक फार्मूला हमको मिल गया, AC बराबर r ओमेगा स्क्वायर। इसी का सेकंड रूप हम देख लेते हैं, a बराबर v ओमेगा, ओमेगा की जगह पे लिख दें हम v बाई r, तो यह हमारा बना v स्क्वायर बाई r। तो हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है यूपी बोर्ड में कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन बताओ। किसके टर्म में? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के टर्म। तो ये तब होगा, अब आते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें। पहला क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, हमेशा केंद्र की ओर होता है। किधर हमेशा होगा? सेंटर की ओर होगा। ये देखिए, ये होगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी किधर है? इधर है, ये भी है। ठीक, अब आप कहेंगे ये तो हम जान ही रहे थे। अब आपको बताते हैं इसमें पूछा क्या जाता है। अब अगर हम वेक्टर में लिखें तो देखिए, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। AC डॉट v, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? आपको बताया था, आप जानते होंगे कि ऐसे दो वेक्टर जिनके बीच में 90 डिग्री हो, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। AC डॉट v बराबर 0। सेकंड क्या होगा? सेकंड इसमें क्या है? AC एंड v आर परपेंडिकुलर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो अब रिलेशन में आप देखें, v डॉट ओमेगा ये भी 0 होगा। लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियल वेक्टर और v ये भी परपेंडिकुलर होते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। पर सेकंड के वेग से एक सर्कुलर पाथ पे जिसकी रेडियस 2 मीटर है घूम रहा। लीनियर वेलोसिटी v निकालना, नंबर 2 ओमेगा निकालना, एंगुलर वेलोसिटी, नंबर 3 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना। क्या करेंगे आप? देखें, लीनियर वेलोसिटी आपको दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड। ओमेगा निकालना आपको, तो v बराबर होता है r ओमेगा, पहला मिल गया, दूसरा भी बराबर r ओमेगा। v कितना दिया? 5, r कितना दिया? 2 ओमेगा। तो ओमेगा बराबर आपका आया 5/2, 2.5 रेडियन
पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम दो तरह निकाल सकते हैं, यहां निकाल के आपको बता दें, इसको हम दो तरह निकाल सकते हैं। एक आप जानते हैं AC बराबर V ओमेगा, V आपको मालूम 5 ओमेगा 2.5, 25 पंचे 125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे ऐसे निकाल लें या जो आपने फार्मूला अभी लिखा AC बराबर V स्क्वायर बाई R, तो V कितना होगा 5 गुणे 5 बटे 2, 50 25 बटे 2 12.5, उतना ही आया। कैसे भी आप निकालेंगे वो उतना ही आएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब अगर AC का डायरेक्शन पूछे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो ये कितना होगा, ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपिटल। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है वो कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लिखेंगे, वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाले कुल बल को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ये कितना होगा, देखिए ये कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, रेडियस r है, v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म, कितना यूनिफॉर्म, v क्या है यूनिफॉर्म, ये चेंज नहीं हो रहा, से मूव कर रहा है। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स लॉ से फोर्स F बराबर m इंटू ए। अब देखिए तो जो एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। तो जो फोर्स जनरेट होगी या जो फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। FC बराबर m इंटू AC। आप देखिए AC आपको मालूम है V ओमेगा, एक फार्मूला इसका बन गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स ये बना। अच्छा दूसरा क्या बना, m AC की वैल्यू V स्क्वायर बाई R, एक ये बना। तीसरा क्या बना, m R ओमेगा स्क्वायर। इतना समझ में आया आपके। मान लीजिए ये कोई सर्कल है जिसपे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। अब इसमें कई सारे फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है F2 इधर, F3 इधर, एक फोर्स F1 है और एक फोर्स और लग रहा है इधर F2 लग रहा है। अब आपसे हम कह रहे हैं कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो हम क्या करें, नेट फोर्स किधर, सेंटर की ओर निकालेंगे। नेट फोर्स किधर निकालेंगे, सेंटर की ओर निकालेंगे। तो F नेट आपको बताया था फोर्स वाले में, या इससे बहुत पहले आप बहुत सारे लेक्चर में आपने देखा होगा मेरे, कि जिधर जिस डायरेक्शन में फोर्स को आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कर लीजिए, तो हमको किधर निकालना है, सेंटर की ओर फोर्स निकालना है ना, तो हम सेंटर के डायरेक्शन को पॉजिटिव करेंगे। मतलब F1 पॉजिटिव और F2 पॉजिटिव। अब निगेटिव कौन कौन हुआ, इधर पॉजिटिव आपने माना तो ये निगेटिव होगा, तो माइनस F2 और माइनस F3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 माइनस F2 सॉरी F1 प्लस F2 और ये आपका हो गया F4, हाँ F4 प्लस F3। तो ये जो नेट फोर्स है ये किसके इक्वल होगा, mv स्क्वायर बाई आर के। और यही नेट फोर्स क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। अभी हम और बहुत सारे एग्जांपल से इसको समझ लेंगे और आप बने रहें, पेशेंस रखें। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सर्कुलर मोशन के सारे सवाल आपके ऐसे चुटकी बजाने में सॉल्व हो जाएंगे। एक 5 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है या वेग 3 मीटर पर सेकंड हो, तो क्या क्या निकालना है आपको, कोणीय वेग निकालना है, अभिकेंद्र त्वरण निकालना है और अभिकेंद्र बल निकालना है। तो पहले हम क्या देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर, रेखीय वेग 3 मीटर। हमसे क्या पहला पूछ रहा है, ओमेगा, तो ओमेगा बराबर v बाई आर। v कितना 5, r कितना 3 रेडियन पर सेकेंड। अगला क्या पूछ रहा है, अभिकेंद्र त्वरण a बराबर होता है v स्क्वायर बाई r। v कितना 3 का वर्ग करेंगे 9, r कितना 5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्या, एफ सी अभिकेंद्र बल। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एफ सी बराबर एम डी स्क्वायर बाई आर, फिर उतना काम करेंगे। हम क्या करेंगे कि एम कितना दिया नहीं है, हम मान लेते हैं एम इसका दिया है, द्रव्यमान दिया है 4 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना दिया, 4 किलोग्राम। तो 4 गुणे एसी कितना आया 9/5, तो ये बना 9 चौक 36 बटे 5, 5 7 35, 5 दूनी 10 न्यूटन। डायरेक्शन किधर होगा इसका, टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन सेंटर की ओर। तो ये बहुत आसान सा सवाल था, इससे हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश की आपकी। कितना हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब आते हैं उस पे, ठीक है। दो पिंड को एक रस्सी से बांध करके चित्रानुसार और एक सर्कुलर पाथ पे घुमाया जाता है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि इस स्ट्रिंग की लंबाई, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी। तो ओए की लंबाई 1 मीटर और एबी की लंबाई 3 मीटर और ओमेगा दे रखा है, ओमेगा कितना 2 रेडियन पर सेकेंड। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है नंबर 1 डोरी में तनाव, ठीक। नंबर 2 कौन सी डोरी पहले टूटेगी, कौन सी डोरी पहले टूटेगी। व्हिच स्ट्रिंग ब्रेक्स फर्स्ट, कौन सी डोरी पहले टूटेगी। आइए इसको करके देखते हैं। चलो, तो अब आपको हम इसको ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये कितना, ये 2 और ये 4 है। इसकी लंबाई है 1 मीटर, इसकी लंबाई है 3, ठीक। आपको हमने पुली वाले सेक्शन में बताया था कि अगर स्ट्रिंग चेंज हुई तो टेंशन चेंज होगा, और टेंशन किधर होता, अवे फ्रॉम जहां पे वो टाइट है। तो इधर T1, इधर T2 और इधर T2। इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो आउटसाइड में ब्लॉक है उसमें टेंशन निकालेंगे। सबसे पहले किस में निकालेंगे, अंदर वाला भी निकालेंगे, आएगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आउटसाइड में ब्लॉक है, सबसे बाहर, सबसे पहले उसमें हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे। चले देखें उसमें कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है, T2 है, T2 हम निकालें। तो T2 टेंशन हमको मिलता कहां से, सर्कुलर मोशन में जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसमें जो टेंशन मिलता है हमको वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उसी की वजह से हमको मिलता है। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या पढ़ा कि जिसका भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स निकालते हैं उसका मास और उसका लीनियर वेलोसिटी बटे उस सर्किल का रेडियस जिसपे वो मूव कर रहा है। अब देखें यम कितना है, सबसे आउटसाइड में कौन सा, 4, तो 4 एम हो गया 4। वेलोसिटी कितनी दी हुई है ये हमको पता नहीं है, तो इसी को हम और चेंज कर लेते हैं। एक और हम जानते हैं mr ओमेगा स्क्वायर, जो दिया है फार्मूला उसी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो r ओमेगा, r कितना है, अब r देखें, यहां से यहां तक की लेंथ, जिस बॉडी का आप सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल रहे हैं उसका सेंटर से, उसकी सेंटर से दूरी, तो देखें 1 मीटर ये है और 3 मीटर ये है, तो कुल कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4। ओमेगा आपको दे रखा है उसने 2 रेडियन पर सेकंड, तो 2 का वर्ग करें। अब आप देखें 4 चौक 16, चौको 64 न्यूटन। तो डोरी में तनाव कितना आ गया 64 न्यूटन। किस डोरी में, ये वाले सेक्शन में, इस सेक्शन में तनाव कितना आ गया, इस सेक्शन में तनाव कितना आ गया 64 न्यूटन आ गया। अब इसको देखें आप, इस ब्लॉक को, अब इस पे देखें कितना काम कर रहा है, कितना टेंशन है। एफबीडी इसका बना लें, देखें एक टेंशन T1 इधर, एक टेंशन T2 इधर। अभी इसके पहले वाले में आपको हमने बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो निकालेंगे आप, वो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखें, नहीं तो आप इसमें समझ ही नहीं पाएंगे कि किसमें से किसको घटाना है, किसमें से किसको। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स, देखिए ये सेंटर की तरफ है, ये आगे है, तो T1 में से किसको घटाएंगे T2। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ये क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। इसका मास लो mr
ओमेगा स्क्वायर। तो T1 माइनस T2 बराबर यम कितना 2 किलोग्राम। आर कौन सा लेंगे, जिस ब्लॉक का या जिस ब्लॉक पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं उसका मास लेंगे और सेंटर से उसकी दूरी लेंगे। तो ये देखिए सेंटर से कितनी दूर है 1 मीटर, और चूंकि पूरी चीज ओमेगा से घूम रही है तो 2 वाला भी ओमेगा से ही घूमेगा, 2 रेडियन पर सेकंड। तो 2 का वर्ग करें 4, कितना आ गया 8 न्यूटन। T1 माइनस T2 कितना आ गया 8 न्यूटन। अब यहां से देखें आप T1 बराबर क्या होगा, T2 को उधर ले जाएं तो ये आ गया, ये प्लस हो गया माइनस इधर था, T2 प्लस 8, T2 कितना है 64, तो 64 और 8 72 न्यूटन। तो मेरी समझ में क्या आया कि T1 बराबर 72 न्यूटन और T2 बराबर 64 न्यूटन। ये दोनों अलग अलग आपको मिल गए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड सेक्शन में क्या कह रहा है कि कौन सी स्ट्रिंग सबसे पहले ब्रेक होगी। तो आप इसको पकड़ने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि जिसमें टेंशन ज्यादा होगा वो स्ट्रिंग पहले टूटेगी। तो इसमें देखें टेंशन किसमें ज्यादा है, अंदर वाली स्ट्रिंग में, ये है ना T1 और ये T2 है। सबसे ज्यादा टेंशन किसमें है, अंदर वाली स्ट्रिंग में। तो अगर सबसे पहले ब्रेक होगी तो कौन सी होगी, अंदर वाली स्ट्रिंग ब्रेक होगी। आप समझ गए। तो इससे एक चीज आपकी और समझ में आया कि अगर सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बाहर से आप अगर अंदर की ओर आएंगे तो टेंशन बढ़ेगा। क्या मिला आपको, इसको नोट कर लें। वृत्तीय गति में या सर्कुलर मोशन में इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। क्यों, अभी बता रहे क्यों। इसमें पूछ रहा है कि टेंशन किसमें अधिक होगा, मैक्सिमम टेंशन किसमें होगा, चलो 1 2 3 तो लिखा है। मैक्सिमम टेंशन किसमें होगा, नंबर 2 कौन सी स्ट्रिंग पहले टूटेगी, कौन सी स्ट्रिंग पहले टूटेगी, नंबर 3 अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या जो पूछ ले। तो आप क्या करेंगे, दूरी भी अगर आपको दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, सबको निकालेंगे T1 T2 T3 T4 T5। तो सबसे पहले कौन सा फाइंड आउट करेंगे, लास्ट वाला। हमने आपको बताया था सबसे पहले आउटर वाले ब्लॉक में टेंशन फाइंड आउट करेंगे, फिर ऐसे ऐसे आएंगे। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सर्कुलर मोशन में, अब देखो ये ऐसे घूम रहा है ना सर्कुलर, तो सर्कुलर मोशन में बाहर से अंदर की ओर आने पर टेंशन बढ़ता है। ठीक है, अब आप देखें तो सबसे कम टेंशन किसमें होगा, बाहर से अंदर आने पे बढ़ता है, मतलब सबसे कम टेंशन T4 में होगा। तो मिनिमम किसमें होगा, T4, मतलब 3 और 4 के बीच में होगा। और मैक्सिमम टेंशन किधर होगा, सबसे अंदर वाले में, T1 में। तो आप देखिए बिना कुछ लगाए बिना कुछ किए आपको मिल गया कि बाहर से अंदर आने पे टेंशन बढ़ता है। तो T4 सबसे कम होगा और T3 सबसे ज्यादा होगा। अब अगर वो पूछ लेगा कि रिलेशन बिटवीन T3 एंड T4, रिलेशन इन T3 एंड T4, तो आप बताएं कौन सा बड़ा होगा। देखो T4 के बाद में T3 है, तो T3 किससे बड़ा होगा, T4 से। अब वो T2 और T4 में पूछ ले सकता है, T2 और T4 में क्या होगा, T2 बड़ा होगा T4 से। अब वो चाहे जिसमें पूछे आप बता ले जाएंगे कैसे कि बाहर से अंदर आने पे टेंशन बढ़ती है। समझ पाए। अब देखो सबसे ज्यादा किसमें होगा, T1 में T2 से ज्यादा होगा, T2 किससे ज्यादा, T3 से, और T3 किससे ज्यादा, T4 से। तो सबसे कम कौन सा हो गया, T4। अब ये आप बताएं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें सेंट्रीपिटल फोर्स का। देखें सेंट्रीपिटल फोर्स Fc का डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन V का डायरेक्शन है। क्या क्या देखेंगे आप, देखें F डॉट V, देखें F इधर V इधर, दोनों परपेंडिकुलर 0। F डॉट ओमेगा ये कितना होगा 0, देखिए ओमेगा इधर होगा, बाहर होगा, ये F है 0 हो गया। और क्या देखें, बाकी दो उसमें लिखा दिया था आपका कि F डॉट V बराबर 0, F डॉट ओमेगा बराबर 0। इसमें क्या होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन
बाई सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर 0। क्यों? क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल फोर्स पे कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को पढ़ें, देखें, समझें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।